सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन होता है और धनुष टूटता है। सीता जी राम के गले में वरमाला पहनाती हैं और धनुष टूटने का घोर शब्द सुनकर परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी आते हैं। सब राजा दौड़ दौड़ के अपना परिचय दे रहे हैं। वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं? शांत इस प्रकार परशुराम जी का वर्णन। शांत वे सुकरनी कठिन भरन न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहु सब भो। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं उपस्थित हैं वहीं विराजमान हो जाते हैं। परशुराम जी देखत भृगुत पति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा गई सुभाई चितमई तु जानी सो जान जन आय खुटानी जनक बहरियाई सिरुनावा जनक बहरियाई सिरुनावा सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा इतने भयभीत अपने आप ही इतने डर जाते हैं। अभी वह दुष्ट राजा बहुत उछल कूद कर रहे थे, बहुत लड़ रहे थे, लेकिन परशुराम के आगमन से सब डर डर के कांपने लगते हैं। सब भय से व्याकुल होके उठ के अपने पिता दादा परदादा पूरी वंशावली का परिचय देते हुए उनको प्रणाम करते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा जय सुभाय चितमहि तु जानी सो जान जनुआय खुटानी जनक बहोरियाय सिरनावासी बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हे समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। इस प्रकार भयभीत हो रहे परशुराम जी जिसकी तरफ एक बार देख लेते थे वह यही समझता था आज मेरा गर्दन कट जाएगा, आज मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर इस प्रकार परशुराम जी अंदर ही वह शब्द सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए हैं। उनके मन में कहीं बेचैनी है जिसके कारण अंदर ही अंदर क्रोधित है। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु सब आके राजा लोग प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार जनक जी भी आकर सिर नवाते हैं। जनक बहोरियाई सिरुनावा सी बुलाए प्रणाम करावा और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन सखी हर्षानी निज समाज लई गई सयानी विश्वामित्र मिले पुनियाए पद सरोज मिले दो भाई पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया और सखियां हर्षित होकर सीता जी को लिवा के वहीं जाती हैं जहां उचित जगह थी, जहां बैठने की उचित जगह थी वहीं लेके जाती हैं। वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आ रहे हैं। विश्वामित्र जी आते हैं, आकर गले मिलते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों को देख उनके चरणों पर प्रणाम करवाया और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी आदेश देते हैं, इशारा करते हैं। वो दोनों भाई भी आके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा दीनिय शेष देख बल जोटा राम ही चितई रहे थकिलोचन। बहुत ही सुंदर वर्णन है।
राम ही चितई रहे थक लोचन रूप अपार मार मदमोचन। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वह उचित स्थान पर ले जाती हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी भी दोनों राजकुमारों को लेके आते हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन यशीष देखि बल जोटा। ये दशरथ राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम एक बार ऊपर से नीचे तक देख ही रहे हैं। आशीर्वाद दिए और श्री राम के रूप को एक बार ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार स्वरूप को देखकर परशुराम की आंखें भी धोखा खा रही हैं। परशुराम की आंखें भी राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। उनके नेत्र भी थकित स्तंभित हो रहे हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बहुर बिलोक विदेह सन कहु काहत भीर, पूछत जानिय जान जिम व्याप्यो को शरीर। इस प्रकार परशुराम जी का मन तो पहले से ही थोड़ा विचलित है। वही जो घोर शब्द सुने हुए हैं उसका कारण जानना चाहती हैं और यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई है। इस प्रकार जानने की इच्छा रखते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, पूछत जानिय जान जिन व्याप्यो कोप शरीर। और कहते हैं, कहो यह बड़ी भीड़, भारी भीड़ कैसी है? हे जनक जी बताइए। हे जनक जी, मुझको इसका उत्तर चाहिए। आज यहाँ बहुत भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठा हुई है? और उनका शरीर क्रोध से तिमतिमा, क्रोध से भरा हुआ है। इस प्रकार जब जनक जी कुछ आगे बताते हैं, उसके पहले ही परशुराम तो पहले से ही क्रोध किए हुए हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा यहाँ आए थे, जिस कारण सब राजा यहाँ उपस्थित थे, जनक जी ने, राजा जनक ने सब समाचार शुरू से अंत तक सब समाचार सुना दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा और जब दूसरी ओर देखते हैं तो धनुष टुकड़े टुकड़े में पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। तब परशुराम का क्रोध और 100 गुना बढ़ जाता है। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। इतना धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और जनक को उल्टी सीधी बात कहते हैं। जनक को इतने जैसे विद्वान राजा जिसका विद्वता में गणना होती थी, उनको मूर्ख कह रहे हैं। अत्यंत क्रोध में भरत इतने कठोर वचन बोल देते हैं परशुराम जी। रे मूर्ख जनक, बता धनुष कितने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखाओ, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहां तक तेरा राज्य बेग दिखाऊं मोड़न ते आजू, उल्टो मही जन लहितव राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं उसको उलट पलट कर दूंगा, उसे तुरंत ही उलट पलट दूंगा। इस प्रकार इतना परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। अति डर उतर देत नृपमानाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता,
अर्धनि में सकलप संबीता। राजा को अत्यंत डर लग रहा है। अति डर उतर दे तू नहीं नृपुना नहीं। अत्यंत भयभीत होने के कारण, जिसके कारण उत्तर नहीं देती हैं। यह देखकर कुटिल राजा, दो दुष्ट राजा लोग थे, मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचें सकल त्रासौर भारी। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी चिंता में पड़ जाते हैं। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। परशुराम वहां आके इतना आतंक मचा देते हैं, इतना क्रोधित होके लाल हो जाते हैं, सब थर थर कांप रहे हैं। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात विगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अनध निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन ही मन पश्चाताप कर रही है। विधाता पता नहीं क्या चाहते हैं। विधाता ने अभी तक दुष्ट राजा जो है खलबली मचा रहे थे, बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हैं। परशुराम जी के स्वभाव को सब जानते थे, इतने क्रोधित थे। एक परशुराम जी के क्रोध से सब वहां परिचित थे। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी इस प्रकार सीता जी भी मन भी मन बेचैन हो रहे हैं, और आधा क्षण भी एक कल्प के समान सीता जी का बीत रहा है। सब बिल के लोग सब जान की भीड़, सब बिलो के लोग सब जान की भीड़। हृदय नहर सुबिसाद कछु बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। वहां सब शांत हो गए हैं, डर से इतने कांप रहे हैं, सब शांत हो गए हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है परशुराम जी का। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को इतना डरा हुआ जब देखे हैं भगवान श्री राम कि यहाँ पर तो बैठे सभी लोग इतने डर गए हैं कि परशुराम के सामने बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तब प्रभु राम जी यहाँ सीता जी को भी डरी हुई देख रहे हैं, डरी हुई जानकर तब उनके हृदय में कुछ हर्ष न था, हर्ष न विषाद, और बहुत ही धैर्य स्वभाव में हर सुन हृदय न हर शुभ साध कुछ बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। उनके न कुछ हर्ष दिखाई, इतने गंभीर रूप में भगवान श्री राम खड़े होते हैं और आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, इतनी गंभीर। नाथ संबधन भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ संबधन भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही सुनिर साई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी इतने धैर्य स्वभाव से कहते हैं, कुछ कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। वह भी सीधे नहीं बता रहे हैं कि मैंने ही तोड़ा है, आपका ही कोई दास होगा। बहुत विनम्र स्वभाव से बोलते हैं, क्या आज्ञा है हे मुनिवर, हे ऋषिवर, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुन परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और भी क्रोध करके रिसा कर बोलते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं। सेवक सोच करे सेवकाई हरि करनी करी लराई।
सुनहु राम जैसे वर्धन तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। अब यही दिखाई दे रहा है भगवान राम कितने विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर कह रहे हैं। अब परशुराम जी राम को नहीं पहचान पा रहे हैं। परशुराम जी इतने क्रोध में आकर वो तो विनम्रता से कह रहे हैं, अब वो क्रोध और आवेश में उनका उत्तर दे रहे हैं। हे राम, सेवक वह है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करने वाला सेवक नहीं कहलाता। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही उचित लगती है, लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। इस प्रकार एक तरह से गोपनीय श्री राम को चुनौती दे रहे हैं। यहां तो भगवान श्री राम ने ही धनुष को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री राम को जाने अनजाने में वह चुनौती दे रहे हैं। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। मुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। इस प्रकार की अनुचित बात सुनकर भगवान श्री राम तो मुस्कुराते हैं। वो तो समुद्र है, अथाह समुद्र है। और परशुराम जी क्रोध पे क्रोध अपना और बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वह तुरंत ही अलग हो जाए, इन सब से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो मैं सब राजाओं को एक तरफ से सबका गर्दन छाड़ दूंगा, एक तरफ से सबको मार डालूंगा। इस प्रकार इतने क्रोधित होकर, इतने अहंकार में परशुराम जी भर जाते हैं, अपने आप को, अपने बल को भूल जाते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम भी मौजूद हैं। जब भगवान राम को परशुराम जैसे अवतार लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, साधारण मानव कैसे पहचान पाएंगे। वह इस प्रकार ये कह रहे हैं कि इस समाज से तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण समस्त राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर तब लक्ष्मण जी जरा सा मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए परशुराम जी के गर्व को तुरंत ही लक्ष्मण जी अपमान जनित थोड़ा सा बहुत धीरे से अपमानित शब्द बोल के उनको अहंकार को कम करते हैं। बाउदनु ही तोरे लड़काई कबम सिर सिकीन गुसाई, यही धनु पर ममता की हेतु, सुनिर साई कह भृग कुल के तू। हे गोसाई, इस प्रकार लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली थी। थोड़ा याद भी दिलाते हैं बचपने की बात की। अब भी परशुराम हो सकता है याददाश्त में इनकी याद जाए और पहचानने में थोड़ा आसान हो जाए। लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? एक धनु पर ममता के हेतु सुनिर साई का वृकुल कीर्तु। यह सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं। भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर और भी कुपित हो जाते हैं। परशुराम जी रे नृप बालक कालवश, बोलत तुहिन समार। रे नृप बालक कालवश, बोलत तुहिन समार। अनुहि समत पुरारि धन, विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, इस प्रकार परशुराम जी उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो गए हो। काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तुम मुझको एक तरह से अपना परिचय जमाना चाहते हैं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष है
और धनुष और धनुही में अंतर नहीं समझ रहे। यह धनुष क्या है, धनुही के समान दिखाई देता है। इस प्रकार आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। लखन कहा हंसी मरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। इस प्रकार लक्ष्मण जी जैसे परशुराम जी बोलते हैं वैसे ठीक उल्टा उसका उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं। परशुराम के क्रोध को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, उनका क्रोध शांत भी कराते हैं, बढ़ाते भी हैं। यह प्रसंग बहुत ही सुंदर है। और लक्ष्मण के बाद पहले परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा, फिर परशुराम से सीधे राम जी का संवाद होगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यह वर्णन हम आपको कल बताएंगे। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।